सोचिए, आपने पाइल्स की एक महंगी सर्जरी करवाई और उसके बाद भी 50% मामलों में, जी हाँ, हर 2 में से 1 इंसान में ये तकलीफदेह समस्या लौटकर वापस आ जाती है। यकीन मानिए, ये एक चौंकाने वाला लेकिन सच है। तो इसीलिए आज हम बात करेंगे पाइल्स के परमानेंट इलाज के उस सीक्रेट के बारे में जो आपको सर्जरी के दर्द और लाखों के खर्चे से हमेशा के लिए बचा सकता है। आज का हमारा विषय है पाइल्स का जड़ से इलाज, एक संपूर्ण गाइड। तो सवाल अब ये है कि अगर सर्जरी भी पक्का इलाज नहीं है, तो फिर असली समाधान है क्या? आखिर वो कौन सा तरीका है जो इस दर्द से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा दिला सकता है? चलिए, आज इसी सबसे बड़े सवाल का जवाब ढूंढते हैं। इस पूरी जानकारी को समझने के लिए हम इन 6 स्टेप्स को फॉलो करेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि ये अनकही परेशानी आखिर है क्या, फिर इसके असली कारणों को जानेंगे। उसके बाद हम तुरंत राहत देने वाले उपचारों पर बात करेंगे और फिर सबसे ज़रूरी हिस्सा, हमारा खानपान और हमारी जीवन शैली, जो हमें इससे हमेशा के लिए छुटकारा दिलाएगी। और आखिर में ये भी जानेंगे कि डॉक्टर से कब मिलना ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस परेशानी की जिसके बारे में लोग खुलकर बात करने में अक्सर हिचकिचाते हैं। पाइल्स, जिसे हम बवासीर या हेमरॉइड्स भी कहते हैं, असल में और कुछ नहीं, बस हमारे एनल रीजन में सूजी हुई नसें होती हैं। हाँ, ये तकलीफदेह हो सकता है, बहुत अनकंफर्टेबल भी, लेकिन एक बात याद रखिए, ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। देखिए, सही इलाज के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये मुख्य तौर पर 2 तरह की होती हैं। पहली है खूनी बवासीर। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसमें दर्द तो ज़्यादा नहीं होता, पर मलत्याग के समय खून आता है और इसके मस्से अंदर होते हैं। दूसरी होती है बादी बवासीर। इसमें कब्ज और गैस की प्रॉब्लम रहती है और जो बाहर मस्से होते हैं उनमें बहुत खुजली, जलन और दर्द महसूस होता है। तो अपनी कंडीशन को पहचानना सही इलाज की तरफ पहला कदम है। तो अब आते हैं उस $1 मिलियन क्वेश्चन पर। वो क्या वजह है कि सर्जरी के बाद भी ये प्रॉब्लम बार बार लौट कर आ जाती है? देखिए, इसका जवाब किसी महंगी दवा या ऑपरेशन में नहीं है, बल्कि इसका जवाब छिपा है हमारी अपनी लाइफस्टाइल में, उन छोटी छोटी आदतों में जिन्हें हम रोज नज़रअंदाज करते हैं। तो ये हैं वो 4 सबसे बड़े कारण जो पाइल्स को वापस बुलाते हैं। पहला और सबसे बड़ा कारण है कम फाइबर वाला खाना और कब्ज। जब खाने में फाइबर नहीं होता तो स्टूल हार्ड हो जाता है और फिर प्रेशर लगाना पड़ता है। यही प्रेशर नसों को फुला देता है। दूसरा, हमारा सेडेंट्री लाइफस्टाइल, यानी घंटों तक बैठे रहना। इससे उस एरिया में ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो जाता है और सूजन का खतरा बढ़ जाता है। तीसरा है शरीर पर बढ़ा हुआ दबाव। ये प्रेगनेंसी में हो सकता है या फिर भारी वजन उठाने से भी। और चौथा, जिसे हम सबसे ज्यादा अनदेखा करते हैं, स्ट्रेस। जी हाँ, तनाव सीधा हमारे डाइजेशन को खराब करता है, जिससे कब्ज होती है और पाइल्स की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। जब तक हम इन चारों जड़ों पर काम नहीं करेंगे तब तक ये प्रॉब्लम जाती नहीं। अच्छा, जड़ों पर काम करना तो ठीक है, लेकिन जब दर्द और जलन बर्दाश्त से बाहर हो जाए तब क्या? तब हमें चाहिए फौरन आराम। तो चलिए अब बात करते हैं कुछ ऐसे ही असरदार घरेलू उपचारों की जो आपको तुरंत राहत देंगे। और इसमें सबसे पहला और मैं कहूँगी सबसे ज़रूरी उपाय है सिट्स बाथ। इसे डॉक्टर्स भी पाइल्स के घरेलू इलाज का गोल्ड स्टैंडर्ड मानते हैं। ये कोई मामूली नुस्खा नहीं है, ये सूजन और दर्द को कम करने का एक साइंटिफिक तरीका है। और इसे करना बहुत ही आसान है। आपको बस एक टब में गुनगुना पानी लेना है, लगभग 3-4 इंच। अब इसमें प्रभावित हिस्से को 15 से 20 मिनट के लिए डुबोकर बैठना है। ये गर्म पानी वहाँ के मसल्स को रिलैक्स करता है और ब्लड फ्लो को बेहतर बनाता है, जिससे हीलिंग तेज होती है। इसे दिन में 2 से 3 बार करें, खासकर टॉयलेट जाने के बाद। और बेहतर असर के लिए आप पानी में 1 चम्मच सेंधा नमक या त्रिफला पाउडर भी डाल सकते हैं। ये सूजन को और तेजी से कम करने में मदद करता है। सिट्स बात के साथ साथ हमारी अपनी प्रकृति ने भी हमें कुछ कमाल की चीजें दी हैं जो बाहरी तकलीफ जैसे खुजली और जलन में तुरंत आराम दे सकती हैं। जैसे कि शुद्ध एलोवेरा जेल, ये ठंडक देता है और सूजन को कम करता है। फिर है नारियल का तेल, जो दर्द को कम करके हीलिंग में मदद करता है। विच हेज़ल, ये एक हर्ब है जो खास तौर पर सूजन और जलन को शांत करने के लिए जानी जाती है। और हाँ, अगर दर्द बहुत ज़्यादा है तो बस एक कपड़े में बर्फ लपेटकर 15 मिनट के लिए सिकाई कर लीजिए, इससे तुरंत आराम मिलता है। तो चलिए
बाहरी आराम की बात तो हो गई, लेकिन अब सबसे जरूरी बात, याद रखिए, पाइल्स का परमानेंट इलाज बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है। जी हाँ, असली बदलाव आपकी प्लेट से, आपके खाने से आएगा, और यही वो हिस्सा है जहां ज्यादातर लोग गलती करते हैं। आपको बस 2 चीजों का ध्यान रखना है, फाइबर और पानी। इन्हें आप 2 सबसे अच्छे दोस्त समझ लीजिए। हमें रोजाना करीब 25 से 30 ग्राम फाइबर चाहिए। फाइबर क्या करता है? ये पानी को सोखकर मल को सॉफ्ट बनाता है, और इसके लिए पानी पीना भी उतना ही जरूरी है, रोज 8 से 10 ग्लास पानी। जब ये दोनों साथ में काम करते हैं तो कब्ज की छुट्टी हो जाती है, जो पाइल्स का सबसे बड़ा कारण है। और मजे की बात यह है कि आपकी किचन में ही अमृत भी है और जहर भी। आपको बस सही चीज चुननी है। अमृत क्या है? पपीता, सेब, पालक, दलिया, मूंग दाल, ये सब फाइबर से भरपूर हैं और पेट के लिए बहुत अच्छे हैं। और जहर? मसालेदार तला हुआ खाना, मैदा, जंक फूड और बहुत ज्यादा चाय और कॉफी। ये सब पाचन बिगाड़ते हैं और कब्ज पैदा करते हैं। चुनाव बहुत सीधा है ना? और जब हम अमृत की बात कर ही रहे हैं, तो एक और चीज है जिसे आयुर्वेद में अमृत का दर्जा दिया गया है, और वो है छाछ। जी हाँ, बवासीर के लिए छाछ किसी दवा से कम नहीं। ये सिर्फ एक ड्रिंक नहीं है, ये आपके पेट को ठंडक देती है, डाइजेशन को सुधारती है और सूजन को भी कम करती है। तो इन आयुर्वेदिक शक्तियों को अपनी लाइफ में कैसे शामिल करें? बहुत आसान है। दोपहर के खाने के बाद 1 ग्लास छाछ में भुना जीरा और सेंधा नमक डालकर पीजिए। रात को सोने से पहले 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण, घी या गर्म पानी के साथ लीजिए। ये पेट को बहुत आराम से साफ करता है। या फिर 2 चम्मच ईसबगोल की भूसी गर्म पानी के साथ ले सकते हैं। ये छोटी छोटी आदतें अंदर से हीलिंग करती हैं, बिना किसी साइड इफेक्ट के। चलिए अब आते हैं इस पजल के आखिरी और सबसे जरूरी टुकड़े पर। वो है हमारी लाइफस्टाइल, हमारी आदतें। आपने खाना तो ठीक कर लिया, पर अगर आदतें नहीं बदली तो प्रॉब्लम फिर से वापस आ सकती है। यही वो आदतें हैं जो डिसाइड करेंगी कि यह प्रॉब्लम हमेशा के लिए जाती है या नहीं। आपको बस इन 4 बातों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना है। पहला, रोज कम से कम 30 मिनट वॉक करें। इससे पेट का मूवमेंट अच्छा रहता है। दूसरा, घंटों तक एक जगह पर बैठे मत रहिए। तीसरा, सही टॉयलेट हैबिट्स। टॉयलेट में ज्यादा देर न बैठें और प्रेशर बिल्कुल ना लगाएं। और चौथा, अपने स्ट्रेस को मैनेज करना सीखें। और जिन लोगों का काम दिन भर बैठने का है, उनके लिए एक छोटी सी लेकिन बहुत काम की टिप है। अपने फोन में हर 40 मिनट का एक अलार्म सेट कर लीजिए। जैसे ही अलार्म बजे, बस 2 मिनट के लिए उठकर थोड़ी स्ट्रेचिंग कर लें या टहल लें। यकीन मानिए, ये छोटी सी आदत एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। और हाँ, स्ट्रेस को हल्के में मत लीजिए। हमारा दिमाग और हमारा पेट, ये दोनों सीधे सीधे जुड़े हुए हैं। जब दिमाग में टेंशन होती है तो पेट गड़बड़ करता ही है। इससे बचने के लिए रोज सुबह बस 10 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम कीजिए। दिन में बीच बीच में गहरी सांसें लीजिए और रात को 7-8 घंटे की अच्छी नींद लीजिए। शांत मन स्वस्थ पेट की सबसे बड़ी गारंटी है। ये सारे घरेलू उपाय बहुत असरदार हैं, लेकिन ये जानना भी उतना ही जरूरी है कि हमें डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए। कुछ ऐसे वार्निंग साइंस होते हैं जिन्हें हमें कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। ध्यान से सुनिए। अगर 1 हफ्ते से ज्यादा लगातार ब्लीडिंग हो रही है या दर्द इतना तेज है कि कम ही नहीं हो रहा, अगर स्टूल का रंग काला है या फिर बुखार जैसे इन्फेक्शन के लक्षण हैं, तो बिना देर किए डॉक्टर से मिलें। और अगर इन घरेलू उपायों को 2 हफ्ते तक करने के बाद भी कोई आराम नहीं मिल रहा, तो भी डॉक्टर की सलाह लेना ही सबसे समझदारी का काम है। तो अब आप वो राज जान चुके हैं। पाइल्स का असली परमानेंट इलाज किसी ऑपरेशन थिएटर में नहीं, बल्कि हमारी अपनी किचन में, हमारी आदतों में छिपा है। असली वजह को समझकर उसकी जड़ पर काम करना ही असली समाधान है। तो सवाल ये नहीं है कि ये प्रॉब्लम ठीक होगी या नहीं। सवाल ये है कि क्या आप अपनी सेहत की कमान खुद संभालने के लिए तैयार हैं? फैसला आपके हाथ में है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इस सफर का हिस्सा बनें।